4 जीएसटी स्लैब को सरकार ने 2 जीएसटी स्लैब में कन्वर्ट किया है और सरकार ने कहा है कि लोगों की जेब में पैसे आएंगे, आम आदमी की जेब में पैसा भरपूर आएगा इसकी वजह से भैया। लेकिन रियलिटी सुनो, 4 जीएसटी स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% स्लैब और 18% स्लैब, अब यही 2 स्लैब रहेंगे, बाकी हट जाएंगे। 12% कहां जाएंगे? 12% स्लैब वाली चीजें 5% स्लैब में चली जाएगी। 28% वाले कहां जाएंगे? 28% वाली चीजें 18% वाली चीजें में चली जाएगी। इसका मतलब देखने में ये लग रहा है कि आम आदमी का बहुत पैसा बचेगा, भैया कम टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब पैसा बचेगा लेकिन उतना भी नहीं जितना आप समझ रहे हो। होगा क्या, सरकार जो जीएसटी से कमाती है सबसे ज्यादा पैसा 18% टैक्स स्लैब से कमाती है। 75% रेवेन्यू 18% टैक्स स्लैब देता है और 18% टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है भैया, वो वैसे के वैसा ही है। अच्छा, 12% टैक्स स्लैब 5% में चला गया। सरकार का रेवेन्यू कितना आता था 12% से? सिर्फ 5% रेवेन्यू, 5 से 6% रेवेन्यू सरकार कमाती थी 12% टैक्स स्लैब से। उसको हटाए तो कितना ही हटाया। अच्छा, 28%, हाँ ठीक है वो बड़ा नंबर था, वो 18% में चला जाएगा, लेकिन वहां एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाया सरकार ने। सरकार ने बोला कि सिर्फ 90% आइटम जो 28% के टैक्स स्लैब में थे वही 18% के स्लैब में जाएंगे। बाकी 10% के लिए सरकार ने नया स्लैब बनाया, 40% का टैक्स स्लैब, वो चले जाएंगे 40% के टैक्स स्लैब में। तो टैक्स स्लैब 2 नहीं रहे, 3 टैक्स स्लैब हैं। पहले मैक्सिमम 28 था, अब मैक्सिमम 40 होगा भैया। अब जब ये लागू होगा तब पता चलेगा आम आदमी की कमाई बढ़ेगी इससे या सरकार की कमाई बढ़ेगी। बाकी डिटेल में इस पर हमने पूरा एनालिसिस किया है, वीडियो का लिंक नीचे है, देखो और समझो।